बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से हम इस वक्त दहशतगर्दी के मामले से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो तरीका सही तरीका है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने पॉइंट्स का इजरा कर रही है 86 के करीब। वफाकी हुकूमत जो है वो एक इजलास तलब करती है, PTI उसके अंदर नहीं बैठती, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से अब आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं बैठना तो ना बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपको उनको साथ मिलाना चाहिए, लेकिन कोई इंटरलोक्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये तरीका है पाकिस्तान के चैलेंज नंबर 1 को डील करने के लिए? तो तमाम मेहमानों को तारुफ में करवा चुके हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं क्विकली। इस तरह हम दहशतगर्दी से निपट सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा 86 पॉइंट्स अपने जारी करे, पार्लियामेंट्री कमेटी सिक्योरिटी उसके इजलास के अंदर शिरकत ना करे, यानी अपनी रविश लेके चले। इज दिस द राइट वे या नहीं? मैं मुख्तसरन बताइएगा ज़रा। देखिए तलत साहब, आपको याद होएगा कि पहले भी जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उस पर तमाम जो बल्कि मेजर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको साइन ऑफ किया था। अगर आप देखें कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा सूबा जो इस टाइम इफेक्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा है, और खैबर पख्तूनख्वा की ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है और ये 2-3 साल से जो उसके साथ रविश अपनाई जा रही है, हर लिहाज से अगर पोलिटिकली मार्जिनाइज करने की कोशिश भी की गई, हमें इलेक्ट्रोली जिस तरह हमारे साथ सलूक किया गया, उसके बावजूद आप वो गिरबान से पकड़ा हो ना, घसीट रहे हैं आपको इधर उधर, ये कर रहे हैं ना। एक तो ये है। देखें उसके बाद देखें, अगर आपने कोई भी किसी भी इशू को अगर आपने रिजॉल्व करना, मैं तो पहले उसकी जो टैक्टिकल जो उसकी स्ट्रैटेजी उसकी तरफ बाद में आता हूँ। जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप देखें इनका जिनकी जो गैर संजीदगी है, और जो मैं तो समझूंगा कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है जिस तरह ये डील कर रहे हैं। उसके बाद डील आपसे कर रहे हैं या दहशतगर्दी से डील कर रहे हैं? ये बताना। ये तो खैर बस डिटेल, ये तो खैर किसी भी चीज़ के साथ सही तरह डील नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से ये आए हैं उसी तरह से ये चीज़ों को डील कर रहे हैं। बिकॉज इनका तो कोई स्टेक पे कुछ है ही नहीं है। इनको पता कि पॉलिटिकली तो हम बिल्कुल, जहाँ से हमें हुकूमत मिली है, दे हैव नथिंग टू लूज। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर इमरान खान, ठीक है, देखिए इनको तो उसी चीज़ से फुर्सत नहीं मिल रही। इनका जो एजेंडा नंबर 1 है ना वो मैशत है, ना वो दहशतगर्दी है, ना वो गुड गवर्नेंस है। इनका एजेंडा नंबर 1 एक है, किसी तरीके से PTI और इमरान खान को दबा लिया जाए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये नहीं होएगा आपसे। चलें, 3 साल से आप ये कर रहे हैं, आपसे ये नहीं होएगा। और जिस तरह ये दहशतगर्दी, देखें हमारे 5 साल जब PTI की हुकूमत थी, आप देखें टेररिज्म कितना नीचे गया हुआ था, ठीक है। अगर आखिरी 2 साल के एजाद-ओ-शुमार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं, अगर आप देख रहे हैं ये 22-23 अगर आप देख स्टार्टेड, मैं आपको एजाद-ओ-शुमार दिखा, बट आई टेक योर पॉइंट। मुझे जरा उनके पास जाना, आई टेक योर पॉइंट। सो बुनियादी तौर पर तो मुद्दा आपकी तरफ है जी, कि आप जिस तरीके से अमूमी तौर पर हैंडल कर रहे हैं हुकूमती और सियासी अफेयर्स को, उससे तो ये दहशतगर्दी का मामला हल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि 11 साल से ये अगर सही नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं तो इन्हीं की हुकूमत है KPK के अंदर। और जो दहशतगर्दी से आपने डील करना है तो आप साइलोज में तो नहीं डील कर सकते ना। वफाक अकेला जो है उसका रोल तो नहीं। अगर अभी क्या एलामिया निकला है, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बनी थी, 2 चीजें उन्होंने मेनली कही हैं कि आपको जो है नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन, जिसके 14 नुकात हैं, और अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर आपको काम करना होगा। और वो क्या नुकात हैं? देखें, बॉर्डर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एक फीचर है, उसके बाद क्या है? आपकी सूबों की लॉ एनफोर्समेंट है, ये मैं काइनेटिक की बात कर रहा हूँ। लॉ एनफोर्समेंट है, CTDs हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? फिर उसके बाद आपकी जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, आपकी एंटी टेररिज्म के ऊपर आपने कानून साजी अगर करनी है, इक्विप करना है आपने लॉ एनफोर्समेंट को कि दहशतगर्द पकड़े जाएं, गवर्नेंस है, स्मगलिंग रोकनी है आपने डिपार्टमेंट, आपने फिर लाइवलीहुड बनाना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है, वो किसका रोल है? और जब तक हम देखें ये सबका रोल है, सबका रोल है, एग्जैक्टली। लेकिन आप फिर उनकी तरफ जब ये भेज देते तो आप कहते हैं उनका रोल है, हमारा रोल कुछ ज्यादा। हमने तो ये बिल्कुल नहीं कहा। हम तो जहां कहीं अगर खुरम के अंदर प्रॉब्लम होता है तो वफाक अपना हाथ जो है आगे करता है कि हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन यहां क्या सियासत हो रही है? यहां KPK का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि जी आप लोगों को तो बात ही नहीं करनी आती, फॉरेन पॉलिसी हम करेंगे। यानी कि आप बताएं, ये भी तो KPK के CM कर सकते थे ना कि हम तो रोज बात कर रहे हैं अफगान तालिबान के साथ, हर रोज हम उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में किधर TTP जो है एक्टिव है, किधर BLA एक्टिव है। अगर कोई कमी कोताही है आप उसमें पिच इन करें। लेकिन आप अपनी लोकल जो डायस्पोरा है, जो लोकल आपका वोट बैंक है, आप उसके सामने दहशतगर्दी के हवाले से सियासत कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक है। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये दहशतगर्दी से लड़ाई जो है उसका जो अगर आप 14 नुकात पढ़ें, काइनेटिक नॉन काइनेटिक का कॉम्बिनेशन है। आपकी वफाक, आपके सूबों की सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच के साथ ये मामला हल होंगे। और इसके अंदर जो मेजर रोल है, जहां बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी वफाक है, लेकिन जो मेजर रोल है
जहां जो वो सूबों के पास होता है। और वफाक हमेशा हाथ आगे बढ़ाएगा, हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सियासती अगर आपका मकसद है तो फिर तो 14 नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स हैं जी, 86 इनके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी तो हो गई। ये इस मुल्क के अंदर विजडम इतना है दहशतगर्दी से डील करने, 100 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो डू यू फील रीअश्योर्ड कि 100 पॉइंट्स अब हो गए? नॉट एट ऑल तलत साहब, क्योंकि पख्तूनख्वा जिन लोगों के हाथ में है, लाइक माई ब्रदर सेड, फॉर द लास्ट 11.5 साल से वो लोग इतने इनेप्ट, इतने नालायक और इतने मैं कहती हूँ अपनी सिर्फ वो महदूद सोच रखने वाले लोग हैं। इन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जो आग फैली हुई है उसको इमरान खान की रिहाई के साथ मशरूत कर दिया है। ये 2 सेपरेट इश्यूज हैं। सूबा उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, उनकी कैबिनेट बैठी हुई है, उनका चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। वो आए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, और इनकी जो रस्साकशी चल रही है वफाक के साथ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन रस्साकशी में 2 होते हैं ना खींचने वाले, एक तो नहीं होता ना, सिर्फ वही तो नहीं खींच रहे, ये भी खींच रहे हैं ना, दोनों खींच रहे हैं ना। लेकिन अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है पख्तूनख्वा की लेवल पे, तो आई एम प्रीटी श्योर बाकी सारी पार्टीज इनको सपोर्ट करती है। कभी टेबल पे आके बैठे तो सही। इन्होंने बाकी सियासी जमातों को, पॉलिटिकल प्रोसेस को हमेशा हकीर नजर से देखा है, उसको इग्नोर किया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 33,000-35,000 फाइटर्स इन्होंने आके हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए। वो फाइटर्स अब जो पूरे मुल्क में नहीं, वो बंदूकों के बगैर आए थे उस वक्त, में बताया गया पख्तूनख्वा में, स्वात वैली में, मालाकंड वैली में बंदूक पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप और मैं भी जाके एक रात वहां पे रहें तो मेरे पास और आपके पास भी पूरी असले की मैं वैसे कह रहा हूं कि उस वक्त हमें बताया गया था कि बंदूकों के बगैर, वो भी हमें बताया गया था, किसी से डिस्कस नहीं किया गया था। हम चीखते रह गए साइड लाइंस के ऊपर, हम मीडिया पे इधर उधर अपनी आवाज उठाते रह गए, लेकिन हमारी आवाज किसी ने सुनी नहीं। अब ये कहते हैं कि गलती हो गई है। ऑपरेशन जहां तक उसका सवाल है, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि बेशतर हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का, जब तक पहले से क्लैरिटी ना हो कि जी ये हमारी पॉलिसी है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर आए और फिर उस पॉलिसी को ओन करें। क्योंकि बहुत दफा स्टेट या हुकूमत एक पॉलिसी बना के उससे बैक ट्रैक हो जाती है। हमने पिछले ऑपरेशन में देखा था दूसरी हुकूमतों के साथ, जब तक सूबे की हुकूमत का तावन ना हो तब तक, लेकिन उस तावन की कॉस्ट भी होती है ना आपकी जमात ने, और आपने जाती तौर पर तावन की कॉस्ट उठाई है। हमने वो उठाई है, लाशें उठाई हैं, हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं और हमें कोई वजह भी नहीं पता चली। सिर्फ और सिर्फ हमने एक ऑपरेशन को सपोर्ट किया था। आज भी एक्स फाटा न्यूली मर्ज्ड एरियाज के बहुत सारे खानदान हैं जो रीसेटल नहीं हुए। वहां पे ऑपरेशन कब का खत्म हो गया, नए ऑपरेशन की बात चल रही है। तो इस तरीके से नहीं होते, आपको अपने पास्ट को टाई अप करना पड़ेगा और आपको मिलकर चलना पड़ेगा। योर टेक ऑन दिस, अप्रोच सारी जो है इसको आप कैसे देखते हैं? जी तलत साहब, मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था। मेरा ख्याल है कि इंतहाई अफसोस बात है कि इतना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, हमारे सूबों के अंदर जिस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं, जिस तरह की दहशत गर्दी हो रही है, एक पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाती है और उसमें लोगों को निकाल के मारा जाता है। ये वो मौके होते हैं कि जब यूनिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर, और अपने तमाम इख्तलाफात को भुला के आपको आपस में बैठना चाहिए और एक कॉन्सेंसस डेवलप करना चाहिए। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए दिल दहल जाता है, लेकिन वाकई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये भी हमें एक मेज़ पे नहीं बिठा सकती, हम ट्रांसेंड नहीं कर सकते अपने पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, और एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर सकते, और एक चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें हमने कैसे इसमें से निकलना है और लॉन्ग टर्म में हमने कैसे आगे चलना है, तो फिर इस मुल्क का खुदाई हाफिज़ है। अल्लाह खैर करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी खुदाई हाफिज़।